सो गाइस, आप अब तक कंटेंट ब्रीफ बना चुके हो। यानी कि आपने तमाम टॉपिक्स जिसके ऊपर राइटर से टॉपिक्स लिखवाने हैं, चाहे वो वेब पेज की सूरत में हो या फिर वो एक ब्लॉग पोस्ट की सूरत के अंदर हो या एक आर्टिकल हो, एक प्रेस रिलीज़ हो, तो वो किसी भी किस्म का टॉपिक हो सकता है कि जो आपको असाइन करना है एक राइटर को। सो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको कंटेंट ब्रीफ जो देना होगा वो एसईओ राइटिंग एसईओ टीम देती है कंटेंट राइटर्स को। तो एसईओ टीम और जो कंटेंट राइटिंग टीम है, इनका आपस में जो कोलैबोरेशन पॉइंट बनता है, जिस पेज के ज़रिए से, जिस शीट के ज़रिए से वो आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो रहेगी हमारे पास गूगल शीट। यानी कि हम एक गूगल शीट बनाएंगे। ये शीट एग्जैक्टली एक्सेल की तरह ही है, और बस इसमें फ़र्क ये है कि ये जो प्रोडक्ट है वो गूगल की है और ये एमएस माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। तो एसईओ टीम भी इस गूगल शीट को रेफ़र करेंगे और कंटेंट राइटिंग टीम भी इस शीट को रेफ़र करेंगे। सो ये जो शीट अभी हम बनाना सीख लेंगे, और इसकी जो एक्सेस होगी वो दोनों के पास एडिटर की एक्सेस होगी। यानी कि कंटेंट टीम भी एडिटर होगी और एसईओ टीम भी एडिटर राइट्स के साथ इसको एक्सेस कर पाएंगे। अब कैसे बनेगी ये शीट? इसके लिए आपको एक अपने जी ड्राइव में जाना होगा। आप जी ड्राइव में जाओगे और यहाँ पे जाके किसी भी फ़ोल्डर के अंदर जहाँ पे आपको शीट बनानी है, वहाँ पे आप फ़ोल्डर को ओपन करोगे और न्यू पे क्लिक करोगे, और न्यू पे क्लिक करने के बाद गूगल शीट्स आएगा, तो आप इसको यहाँ से चूज़ कर लोगे। अब इस शीट के अंदर हम डिफरेंट फील्ड्स एंटर करने वाले हैं कि जो फील्ड्स आपके लिए रिक्वायर्ड हैं। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे सीरियल नंबर एंटर करोगे। उसके बाद आपको टॉपिक नेम चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है प्राइमरी कीवर्ड, राइट, सेकेंडरी कीवर्ड्स। ये दोनों चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जो प्राइमरी कीवर्ड होता है, यही हमारा फोकस कीवर्ड भी होगा। इसको फोकस कीवर्ड भी कहते हैं कि जिस कीवर्ड को फोकस करते हुए पूरा आर्टिकल लिखा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है कंटेंट टाइप, कि ये ब्लॉग पोस्ट है या फिर ये एक वेब पेज कंटेंट है। वेब पेज कंटेंट ब्लॉग पोस्ट डिफरेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें डिफरेंट तरीके से जो ऑडियंस है उसको कैप्चर करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ़ वर्ड्स, और यहाँ पे आप लिखोगे असाइंड टू, कि किस यूज़र को हम असाइन कर रहे हैं ये वाला आर्टिकल, क्योंकि एक टीम के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज हो सकते हैं, मल्टीपल राइटर्स भी हो सकते हैं। आप यहाँ पे एंटर करोगे असाइंड डेट और राइटिंग स्टेटस और इमेजेस फोल्डर, क्योंकि आपकी जो इमेजेस आएंगी वो एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर लैंड करेंगी। जो जी गूगल ड्राइव हो सकती है, वो वन बॉक्स हो सकता है, और यहाँ पे रिमार्क्स आ सकता है, और आप आखिर में ऐड कर सकते हो पब्लिश्ड डेट। तो ये वो तमाम फील्ड्स होंगे जो आपको रिक्वायर्ड हैं जब आप टीम को असाइन करोगे। अब इसके अंदर टीम क्या करेगी, क्योंकि आप एसईओ एग्जीक्यूटिव हो और आप टॉपिक को असाइन कर रहे हो, तो आपको ये टॉपिक खुद से असाइन करने होंगे। सो लेट्स सपोज जो हमने कंटेंट ब्रीफ बनाया था, उसकी बेस के ऊपर अगर हम इस शीट को पॉपुलेट करना स्टार्ट करें, इसमें डाटा एंट्री करना स्टार्ट करें, तो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा टाइप्स ऑफ गैराज फ्लोर। हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ से अपना जो प्राइमरी कीवर्ड है उसको उठाएंगे, और यहाँ पे उसको प्राइमरी कीवर्ड के सेक्शन के अंदर, इन सेल के अंदर ख़ास तौर पे एंटर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, हम उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर हमें चाहिए सपोर्टिंग कीवर्ड्स। यस, तो सपोर्टिंग कीवर्ड ऐड करने के लिए आप यहाँ पे एक और फील्ड ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर दूँगा, और यहाँ पे मैं सपोर्टिंग कीवर्ड्स या स्लैश LSI लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स कीवर्ड्स भी ऐड करूँगा यहाँ पे। तो वो जो मेरे सपोर्टिंग कीवर्ड्स हैं वही असल में LSIs हैं। सो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। कंटेंट टाइप मुझे ये ब्लॉग पोस्ट चाहिए, ठीक। नंबर ऑफ़ वर्ड्स मुझे 2500 चाहिए। असाइन टू
मे बी राइटर है राबिया, तो राबिया को असाइन कर दिया है। असाइन डेट आज की डेट होगी, तो आज की डेट में एंटर करने के लिए क्या करूँगा, पहले महीना, फिर आज की डेट और उसके बाद साल। राइटिंग स्टेटस ये इन प्रोग्रेस है। और ये जो राइटिंग स्टेटस है आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि आप एसईओ एग्जीक्यूटिव हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे पेंडिंग। तो जो राइटर होगा, जो राइटर भी यहाँ पे आएगा इस पे काम करने के लिए, वो यहाँ पे इन इन प्रोग्रेस लिखेगा और इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे फोल्डर का लिंक होगा, मे बी ये सेम लिंक हम इसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और इसका मकसद ये है कि जो इसकी इमेजेस होंगी वो किस फोल्डर के अंदर जो डिज़ाइनर होगा वो बनाने के बाद प्लेस कर देगा। अब यहाँ पे आप रिमार्क्स को ऐड कर सकते हो और पब्लिश डेट ऐड कर सकते हो कि किस डेट के ऊपर ये जो आर्टिकल है आपकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हुआ है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ भूल रहे हो, जो हम भूल रहे हैं वो है डेडलाइन, कि आपको किस डेट तक ये आर्टिकल लाजमी चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो डेडलाइन भी। लाइक अगर आप इसके लिए 3 दिन का टाइम देना चाह रहे हो तो आप 3 दिन यानी कि 22 तारीख तक इसका टाइम दे सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी ही वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, आपके पास बजट का मसला हो सकता है या आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो उस केस के अंदर आप डेडलाइन को ऑप्शनल भी रख सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपकी ये शीट बनेगी। अब इस शीट को मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए आप इसे कलरिंग कर सकते हो। लाइक अगर मैं इसको वाइट कलर कर दूँ, ये ऑलरेडी वाइट है, सपोज़ इसके टेक्स्ट को हम वाइट करते हैं और यहाँ से इसको ग्रीन कर देते हैं और प्लस इसका साइज़ बढ़ाने के बाद इसको बोल्ड भी कर देते हैं। तो अब अगर आप इसको देखो तो ये इसके कुछ शक्ल बनना शुरू हो गई है। इसी तरह आर्टिकल्स ऐड होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 आर्टिकल्स मैं अगर कंसीडर कर रहा हूँ, तो जैसे मान लो कि इस तरह के 3 आर्टिकल्स और भी हैं, तो इस तरह से आर्टिकल्स ऐड होते जाएंगे और जो राइटर्स हैं उसको लिखना शुरू कर देंगे और आपस में कोलैबोरेशन के ज़रिए से ये शीट मेंटेन होती जाएगी। और जो तमाम डाटा है जो हम अब तक जिस पे काम कर चुके हैं उसकी विजिबिलिटी दोनों टीम्स के सामने रहेगी।